शाहिद इकबाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है फिर से। थैंक यू सर। हेलो, मेरी हाँ आवाज पहुंच रही है? हाँ। जी जी। सर, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बहुत इंसिस्ट किया आपसे बात करने के लिए। एक्चुअली आपकी फ्रेंड आई थी अभी थोड़ी देर पहले और हाँ उन्होंने हाँ जी, बताया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ, वो अभी मुझे मैसेज कर रही थी। तो सर, एक्चुअली मेरी उनसे बात हो रही थी इस रिगार्डिंग इस्लाम एंड अदर रिलीजन्स, इससे रिलेटेड। तो वो कह रहे थे कि आप साहिल भाई को एक बार ज्वाइन करो। उन्होंने हम्म। इस्लाम धर्म छोड़ दिया है। ओके। क्या वजूहात है, क्या वजह है वगैरह। मेरी जो बात हो रही थी, तो मैं इस हवाले से कह रहा था कि जिस घर में पैदा हुआ, मुस्लिम फैमिली थी, लेकिन मैंने अपने हिसाब से सर्वे किया, उस हिसाब से मुझे इस्लाम धर्म अच्छा लगता, तो मैं फॉलो करता हूँ। सर, कितना तो वो कितना कहते आपको हैं कि मालूमात है इस्लाम की? बहुत ज्यादा तो नहीं है सर, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। एक आम तौर पर मैंने जाकिर नायक के बहुत सारे लेक्चर हम्म। सुने हैं, उससे पहले शेख अहमद दीदात हम्म। के सुने हैं, और वो लोग रेफरेंसेस पे बात करते हैं उन लोगों के बारे में, जो है ये सब सुना मैंने। ओके, आपने कभी तो मुझे काफी रेफरेंसेस हवाले कन्विंसिंग लगा। चेक किए खुद से जाके? उनकी जो किताब थी वो के हवाले मैंने, जो ये इस्लामिक बुक में है हमारी किताब में, हम्म। शुरुआत में मैं क्या है कि पेन एंड कॉपी लेकर के बैठता था। ठीक हम्म। है, जो उनके रिकॉर्डिंग सारे रहते थे, तो वो मैंने हवाले चेक किए। फिर एक बार होता है ना कि एक बार आपको ट्रस्ट आ जाता है, तो फिर हवाले टेस्ट उसको चेक नहीं करते। फिर आपको लगता है कि हम्म। नहीं ठीक, मैंने इतना तो चेक किया है। तो मैं हम्म। ये नहीं कहूंगा कि पूरे हवाले चेक किए। मैं तकरीबन 12th क्लास में था, उस वक्त मैं चेक किया करता था, क्योंकि उस वक्त आप क्या होता है, कॉलेज फर्स्ट ईयर वगैरह में रहते हैं, उतना पढ़ाई लिखाई पे वो ध्यान नहीं होता है। अभी तो इतना सारा प्रेशर है जॉब से। मैम मुझे बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि सर आप एक बार बात करो, तो वही उसी हवाले से मैं बात करना चाह रहा था सर। अच्छा। आपकी क्या वजह रही सर कि आपने क्यों इस्लाम धर्म छोड़ दिया? इस्लाम में बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो अभी आप क्या बन गए? एक्स मुस्लिम। एक्स मुस्लिम मतलब यू आर एन एथियस्ट राइट नाउ? नो, आई एम एन एक्स मुस्लिम। इस्लाम छोड़ा है मैंने कोई रिलीजन, कोई आइडियोलॉजी जो है वो अपना ही नहीं है। इस्लाम में मुझे ओके, प्रॉब्लम लगता है। इस्लाम में मुझे आपको प्रॉब्लम लगता है तो छोड़ते। तो सर अभी आपकी ये मुहिम क्या है, मतलब आप क्या चाहते हैं? लोगों को वो जो इस्लाम अवेयर की करना। हकीकत बताना, लोगों को इस्लाम अच्छा की हकीकत सर, तो बताना मेरे लिए लोगों। क्या मैसेज है आपका, बताइए सर। हाँ, मैम ऐसा कह रही आपको थी, इस्लाम जैसे में। मैंने जो है ना, मैंने मैम को ऐसा ही कहा कि मैम देखिए 1400 साल से एक स्टैंडिंग चैलेंज चला आ रहा है इस्लाम में, किसी ने उसको ये नहीं किया। तो मैम ने बताया कि वो लोग भी चैलेंज करते हैं, आप उनको चैलेंज एक्सेप्ट करो। हम्म। मैं कहा कि ठीक वो है। मेरा लेवल तो नहीं है कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूं, लेकिन ठीक है चलिए एक दफा बात तो जरूर करूंगा। अच्छा, तो मैं ये मैंने कह रहा हूँ कि इस्लाम जो है कोई भी स्टैंड पे खरा नहीं उतरता, चाहे वो एक अच्छे खुदा होने के नाते से, अगर अल्लाह को आप एक अच्छा खुदा के तौर पे देखें तो ना अल्लाह एक अच्छा खुदा साबित होता है। और उसके बाद जो मेन पर्सनालिटी है रसूलुल्लाह, उनको अगर आप इंसानियत के नाते से देखें तो वो एक अच्छे इंसान भी नजर नहीं आते। तो दोनों सर में डॉक्टर प्रॉब्लम है। आप बताइए कि माइकल क्या आप एच अल्लाह को हार्ट, एक अच्छा खुदा साबित कर सकते हैं या रसूलुल्लाह को अच्छा एक अच्छा खुदा। रोल मॉडल साबित कर सकते हैं? सर माइकल एच हार्ट की एक बुक पढ़ी मैंने, द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड। हम्म। उसमें ही इज अ क्रिश्चियन। उन्होंने हम्म। पहला रैंक दिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने ये किताब पढ़ी है माइकल एच हार्ट की, द 100 मोस्ट अच्छा, नहीं पढ़ी इन्फ्लुएंशियल? है, लेकिन मैं आपका जहन अभी खोल दूंगा। मुझे बताओ सर कि क्या एक इन्फ्लुएंशियल बंदा जो है वो गलत कामों की वजह से भी इन्फ्लुएंशियल हो सकता है? नहीं होना चाहिए सर, हाँ। नहीं होना चाहिए। उसी किताब में हिटलर का भी नाम है, आपको पता है? का नाम है। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता सर। यही प्रॉब्लम है। तो यार, इसी तरीके से आप लोगों को पागल बनाया जाता है, ऐसे हवाले देके। साहिल भाई इन्होंने अच्छा, किताब पढ़ी हुई है, आपको बोल रहे हैं आपने पढ़ी है क्या? और इनको ये नहीं पता उस किताब में थर्ड या सेकंड नंबर पे हिटलर का नाम ये है। ये एक्चुअली जोक हो गया ये थोड़ा सा, कि मुझे कह रहे हैं कि आपने पढ़ी है क्या, और इन्होंने खुद ने नहीं पढ़ी है। बस इन्होंने जाकिर नायक को सुना कि, या जो भी इस तरीके का हवाला देते हैं कि भाई ये इसमें ये जो किताब है इसमें सबसे पहला नंबर जो है वो रसूलुल्लाह का है।
हाँ, पहला रसूलुल्लाह नंबर दुनिया है, के सबसे दूसरा बेहतरीन। नंबर है, जैसे तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, तो वैसे है 107 नंबर है, गांधी जी आते हैं, ठीक है, हाँ उसमें, लेकिन इन्फ्लुएंसिंग पर्सन। हिटलर का भी, अरे भाई अरे उसी भाई में तो हिटलर का भी उसी तो किताब नाम है ना उसमें। अच्छा ठीक है, चलिए ये इस हवाले से मैं अपनी बात चले वापस ले लेता हूँ। तो बहुत आप शुक्रिया। आप साहिल भाई सीधे छोड़ना है क्या? अभी तो व्हाट्सएप मैसेज मिला हाँ हमारा। हाँ ठीक एडम है, के लिए जगह बना रहा हूँ सनी भाई। ठीक ठीक तो ठीक है, मार रहा है क्योंकि अब तो दोबारा हम आपने नहीं आ दो पाएंगे बात क्योंकि कही, आपकी बार एक है अच्छा फिर। खुदा और एक अच्छा नबी, ये दो बात आपकी मेन थी ना। हाँ मैंने आपको जी, जैसा कि बताया मैं स्कॉलर नहीं हूँ, ठीक है, तो फिर और क्यों रही मानते बात हैं आप? मैंने किताब पढ़ी, जी सर, फिर आप क्यों मानते हैं मुझे जब आप स्कॉलर नहीं है, जब आपने रसूलुल्लाह की जिंदगी नहीं पढ़ी है, आपको कुछ जी मालूम ही नहीं है, तो आप फिर इस्लाम को अच्छा क्यों मानते हैं? हालांकि मैंने पूरी दुनिया इस्लाम की वजह से परेशान है। बाकी जो एग्जिस्टिंग रिलीजन है ना सर, हाँ। बाकी जो एग्जिस्टिंग रिलीजन है, तो हम्म। मुझे मोस्ट कन्विंसिंग इस्लाम लगता है, इसी वजह से। कैसे लगा जब आपने उसका पूरा पढ़ा ही नहीं है आपने, तो फिर वो कन्विंसिंग लगा कैसे आपको? वजह हाँ पूछ रहे हैं अगर आपसे। आपने अगर पूरा इस्लाम पढ़ा होता, आपने बाकी रिलीजन्स भी पढ़े होते, उसके बाद अगर आप ये एक अपनी सोच बनाते कि भाई सबसे कन्विंसिंग इस्लाम ही है, तो समझ में आता। जैसे क्या मान आपने लीजिए जैसे मान आपने लीजिए आपने हिंदुइज्म, कहा कि खुदा का सुनो ना डेफिनेशन। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, क्या आपने हिंदुइज्म पूरा पढ़ा है, सनातन पूरा पढ़ा है? नहीं सर, मैंने कोई नहीं भी पढ़ा है मजहब क्या पूरी नहीं पढ़ी आपने? सर, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं, तो ठीक है। आपका ये मैंने बीटेक भी स्टेटमेंट, पूरा पढ़ा है, 48 ये थे 6 8 सेमेस्टर में। अभी आप मुझसे पूछेंगे तो मैं 48 सेमेस्टर में कौन कौन से चैप्टर है, मैंने हिफ्ज नहीं किया, याद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ मैं सब नहीं में नहीं, पास हूँ। मैं शाहिद भाई आप एक अच्छे इंसान हैं। आपने जब ये कहा कि मैं अपनी बात वापस लेता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके अंदर ऑनेस्टी मुझे थोड़ी नजर आई। ठीक है, मैं सर आपसे ये कह रहा मैंने हूं, पढ़ाई नहीं तो मैं कैसे बोल दूं, अरे थोड़ी मैंने मेरी पढ़ा। बात भी सुन जैसे लो। जैसे मैं जो है ना आपको चैलेंज करने के लिए नहीं शाहिद आया, भाई आपको मेरी आवाज और रियल मैं टाइम पे आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही हाँ तो थोड़ा है। मैं जब मैं आपको बोलूँ तो रुक जाया करो। ठीक है सर, ओके। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने जो ये आर्ग्यूमेंट अभी रखा कि मुझे इस्लाम जो है वो सबसे कन्विंसिंग लगा, ये बोलने के लिए आपको बाकी रिलीजन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब आप ये बोल सकते हो कि ये सबसे कन्विंसिंग लगा। ठीक है, आपने कोई रिलीजन पढ़ा नहीं है, आपने कोई किताबें बाकी जो जो भी एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज है उसको जी आपने पढ़ा नहीं है, फिर आपका ये स्टेटमेंट कि भाई ये सबसे कन्विंसिंग है, इटसेल्फ ये सही बात है, बताता है कि आप इंटेलेक्चुअली आप वीक हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इस आई तरीके के एग्री, स्टेटमेंट जो एग्री। है वो आप लोगों को नहीं देना चाहिए। अब आते हैं हम चलिए नहीं इस्लाम देता पे। सर, आप मुझे कुछ ऐसा बात बताएं सर। हाँ जैसे मैंने कहा जो छोटी सी बात होती है ना कि वो दिल पे लग जाती है कभी कभी, हाँ हाँ। जैसे कि मैं वही बता रहा हूँ, आ, जाकिर नायक आज शेख अहमद लगेगी मिराज आपके। की बात नहीं नहीं, वो हाँ तो सब धोखेबाज लोग हैं, हम आपको असल रियल इस्लाम बताएंगे। आपको अच्छा आज अच्छा। लगेगी, अगर आप ऑनेस्ट है तो आपको लगेगी दिल पे बात। मुझे बताइए आप कि रसूलुल्लाह, आप मानते हैं कि रसूलुल्लाह सबसे बेस्ट रोल मॉडल है? जी सर मैं मानता हूँ। मानते हो ना? अच्छा मुझे जी बताइए कि क्या एक बेस्ट रोल मॉडल कभी ये अलाउ करेगा कि किसी भी फीमेल को लॉन्डी बना के, स्लेव बना के उनके साथ सेक्स किया जाए और उनको बेचा जाए? नहीं करना चाहिए। आर यू श्योर? यस आर यू 100% श्योर? यस यस यस। अच्छा, अगर मैं आपको, चूंकि आपने कहा कि वो लोग रेफरेंस देते हैं, आपने रेफरेंस चेक भी किया है, आपको अभी मैं रेफरेंस के साथ अगर ये बता दूं कि जो रसूलुल्लाह और सहाबा है और कुरान भी इस मुझे बात की मालूम है, इजाजत, हाँ मुझे मालूम है। तो क्या जैसे उस मालूम है? वक्त मान लें, हाँ कि वो इजाजत देते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट इज द बेटर ऑप्शन। अगर अगर ये चीज वो अलाउ करते हैं कि हम्म। लॉन्डी है, या उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जो अरब में माहौल था, वो उस वक्त गुलाम को रखने का माहौल था, मेरा ठीक सवाल है। नहीं समझा आपने। अच्छा मैंने, जी मैं, मुझे ये सब आर्ग्यूमेंट मालूम है कि वहां पे प्रिजन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, इसलिए वजह से मैंने वो आर्ग्यूमेंट नहीं दिया आपको। मैंने जी आपसे ये कहा
कि किसी को गुलाम बनाकर उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, क्या ये इंसानियत के मुताबिक है? मैं ये कह रहा हूँ कि आज इस्लाम में ऐसा होता है। मेरा सवाल आप फिर से नहीं सुने, मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूँ। किसी सर देखिए, मैं सुन लो आपको एक बात बताता सुन हूँ। लो शाहिद भाई, अच्छा शाहिद भाई मैं देखिए, अभी आप जो है ना वो अपनी ऑनेस्टी खो रहे हैं। मैंने जो आपसे सवाल किया है उसका जवाब दीजिए। क्या बोल किसी को स्लेव बनाकर फीमेल को उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, हम्म, क्या ये इंसानियत के मुताबिक है किसी भी वक्त? नहीं नहीं, ठीक है, किसी भी वक्त, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, किसी भी वक्त ये आपने एडिशनल जोड़ दिया, अच्छा किसी भी वक्त अच्छा आपने एडिशनल जोड़ दिया। अच्छा, आपको ये इस जैसे बात से मान लीजिए प्रॉब्लम है कि मसलन किसी भी मैं वक्त नहीं। एक मिनट शाहिद भाई, तो आप अभी ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक वक्त में, आज के दौर चलिए में मैं भी आपको नहीं। इसका जवाब दूं, हाँ तो अभी आपको सुनना पड़ेगा। हाँ, सुनाओ। एक आदमी वो सपोज एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है शराब हम्म, छुड़वाने के लिए। हाँ शराब आप मानते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। वो साइकेट्रिस्ट उसको दवा देता है, शराब छूट जाती है लेकिन सिगरेट की नशा लग जाती है। हम्म ठीक है, कि सिगरेट भी हार्मफुल है। अब मैं आपको इसी बात को बोलूं, क्या हम्म किसी भी वक्त सिगरेट पीना सेहत के लिए सही है? हम्म नहीं है। नहीं है। हम्म लेकिन बड़े गुनाह से छोटे गुनाह की तरफ आए, जैसे शराब छूट गई, सिगरेट छूट गई, आने वाले दौर में सिगरेट भी छूट जाएगी। अच्छा, ठीक मुझे है, ये तो बताओ। बीच में आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, वो आप मुझे मैं कंफ्यूज और समझ गया फंसाने की भाई, कोशिश कर मैं रहे हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया। आपको मुझे पहले ये बता, आप वाकई में इंजीनियर है? जी, मैं बायोमेडिकल इंजीनियर, बायोमेडिकल मेडिकल इक्विप इंजीनियर? जी, मेडिकल इक्विपमेंट का इंजीनियर हूँ। आर यू श्योर? वहां पे सर इस तरीके के लॉजिक से आपने अपने एग्जाम पूरे किए? सर मैं दिस पास काइंड ऑफ किया हूँ, तो कंपैरिजन? फिर आप यूनिवर्सिटी को क्लेम कीजिए। हमारी Can you यूनिवर्सिटी say माशाल्लाह something? डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, और शैलजा रॉय ने आपका मुझे रेफरेंस बताया था। तो नहीं नहीं, मैम एक को मिनट मैं एक अपनी मिनट एक मिनट, डिग्री दिखा शाहिद दूंगा, इकबाल वो भाई, आप लोग से राब्ते में शा- रहते हैं, तो मैं अपनी शाहिद डिग्री इकबाल दिखा भाई, दूंगा। एक मिनट रुको। शाहिद इकबाल सर भाई, एक मिनट रुको। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप जो अपनी इंजीनियरिंग बायोमेडिकल में आपने कंप्लीट सर की मुझे है, एक बात बताएं। इस नहीं, एक अच्छा मिनट छोड़िए, रुको हटाइए यार। वो सब, हटाइए हटाइए शाहिद हटाइए भाई, वो सब हटाइए। सुनिए ना शाहिद सर, भाई एक मिनट मैं रुको। उसमें अरे शाहिद भाई यार सुन लो ना जो बोल रहे हाँ, हैं। अभी अभी देखो आपका जो शाहिद भाई है क्या वो, प्रॉब्लम है। आपका पारा गर्म हो रहा है। आपके अंदर की जो एक अपना आपने वो लेके आए थे अपने आप को एक बहुत अच्छा इंसान बताने की, यहाँ पे आपका खत्म होते जा रहा है। इसके लिए आप सुनना नहीं चाह रहे। मैंने आपसे ये सवाल किया कि क्या आप अपनी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में इस तरीके की लॉजिक लगा के आप पास हुए हो? सर शायद मैंने इस तरह का लॉजिक लगाया हो, टीचर ने पास किया। सपोज मैंने अगर अच्छा गलत किया, अच्छा, आपका लॉजिक पहले ऐसी था, वो टी, टीचर की गलती है कि आपने उसको इस तरीके से पास किया। गलत था चलिए, तो मुझे फेल लेट्स कर लेट्स देना गेट बैक चाहिए टू था द ना सर टॉपिक। टीचर को। शाहिद अरे शाहिद, सर, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। मुझे ये ओके बताओ कि एक इंसान जो है वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक ठीक है? है। क्या उसको इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाए ताकि वो दूसरे का रेप ना करे? मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, नहीं मालूम? नहीं या मालूम। नहीं बताना चाह रहे? मुझे सीरियसली नहीं पता। अगर आप कोई रेफरेंस देंगे तो मैं उसको चेक कर लूंगा, फिर मैं आपको नहीं, दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। इस्लाम आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप आउट ऑफ मैरिज या विदाउट मैरिज आप बाहर किसी के साथ सेक्स करो, मैं किसी के चाहे साथ वो आप रिलेशन, कितने भी चाहे एक्चुअली आप जो है ना, कितने मैंने भी यूट्यूब के इस पे ये पाकिस्तान के कुछ मौलाना थे, इस हवाले से मैंने हाँ कुछ बातें सुनी थी, तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। मैंने कभी चेक नहीं किया, क्योंकि जैसे कि बताया ना कि एक टाइम था कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उस वक्त काफी टाइम अच्छा, हुआ मुझे करता था। मुझे मुझे एक बात बताओ शाहिद, शाहिद, सर चलो आपको अभी मैं अच्छे तरीके से पूरा इस्लाम समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। मुझे एक बात बताओ, आपने सिगरेट की मिसाल दी, दारू की मिसाल दी, साइकेट्रिस्ट की मिसाल दी, ठीक है? क्या रसूल और सहाबा के पास, ठीक है, आपने कहा कि एक बंदे का नशा छुड़ाने के लिए, ठीक है, दारू छुड़ाने के लिए उसको हो मैं सकता है कि डॉक्टर
कहे कि ठीक है थोड़े दिन जो है वो तू सिगरेट पी ले, है ना, यही आपका लॉजिक था ना। मुझे बताओ। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं कुरान में बता रहा हूँ कि कुरान में शुरू में साहबा, कुरान में शराब हराम है, आपको मालूम है? अरे इस्लाम में मेरे शराब भाई, हराम है। मैं यहाँ शराब की भी बात नहीं कर रहा हूँ, शराब पे बाद में करेंगे। आपने मैंने मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सर। यार रुको, नहीं आपकी मिसाल यहाँ फिट नहीं होती मेरे भाई शाहिद इकबाल भाई, अच्छे से मैं पहले बता सुनने का भी दूंगा कैसे जज्बा फिट रखो। होती, मैं नहीं बता होती देता है हूँ कि क्योंकि मैं शराब सर की बात मुझे ये नहीं कर रहा बताइए, हूँ। शराब नहीं, हराम है सर? शराब की बात ही नहीं आप कर तो रहा हूँ सुने मैं तो, शाहिद मैं भाई, आप स्लेव सुन ही की नहीं बात रहे, कर वन रहा हूँ। बाय वन। यहाँ पर आप आप वन सुन ही बाय नहीं रहे। मैं मिसाल मैं देना स्लेव है की तो कैसे बात शाहिद कर इससे रहा भाई हूँ। देखो, रिलेटेड है, अगर मैं मिसाल इससे शाहिद आपको रिलेट इकबाल, देना नहीं है तो वहां करूंगा, सेना की भी दे सकते हैं। साहिल भाई, अगर मैं इससे रिलेट नहीं करूंगा तो आप नहीं कह नहीं देना कि चुप हो जाओ। नहीं, बाकी लोग मैं भी सुन यहाँ रहे हैं पे ना, नो। स्लेव की बात हो रही है। शाहिद भाई सुनो मेरी मैं बात बता सुनो, आऊंगा, स्लेव पर भी आऊंगा। आपको मालूम पहले है स्लेव यूसुफ की बात अलैहिस्सलाम करो। को स्लेव की तरह बेचा गया? क्या नबी को क्या नबी को स्लेव की तरह बेचा जाना चाहिए? बहुत सारी ऐसी चीज है जो लोग उठपटांग नहीं सवाल तो इसको पूछते रहते इसको हैं। कौन सपोर्ट कर रहा है? क्या चीज? You are not और making any यूसुफ sense. अलैहिस्सलाम की, नहीं, और सुनो, यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मिनट एक यार, नबी थे, शाहिद उनको इकबाल, एक शाहिद इकबाल प्लीज थोड़ा सब्र से सुनो। आपने कहा कि यूसुफ को बेचा गया, क्या यूसुफ की पिछवाड़ी भी मारी गई थी? अब ये आप गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं सर। क्योंकि आपके देखो, रसूलुल्लाह और सहाबा ने किया है ये गंदा काम। मैं अभी आपको हदीसें बताऊंगा क्यों। मैं बोलूं तो गलत और करने पे गलत नहीं। ठीक है, बताइए। हाँ, अब ये बताओ कि यहाँ पे बात स्लेव की हो रही है। आपने अच्छा, मुझे अभी, ये समझ नहीं आ रहा है, अरे अब थोड़ा मुझे रुक ये, जाओ यार। अरे बोलिए बात तो सुनो सुन ना। लो पूरी, बीच बीच बोलिए में बोलिए बोल रहे हैं आप। हाँ, बोलिए बोलिए। डोंट चेंज द टॉपिक। ओके चलिए। मैंने आपसे सवाल किया था कि भाई किसी को स्लेव बनाकर उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, क्या ये सही है किसी भी जमाने में? आपने कहा, आपने जमाने का वक्त का एडिशन कर दिया, और हाँ उसके बाद हाँ, आपने एक मिसाल दी साइकेट्रिस्ट की कि कोई जी जी शराबी है, जी। उसका हाँ, एडिक्शन इट छुड़ाने इट के लिए। मीन सिचुएशनल, सिचुएशनल, इट इज रॉन्ग, बट अच्छा मेरे किस को एक कंडीशन बताओ, में है क्या? कौन से, शाहिद इकबाल भाई, चलो मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे मैं आपकी बहन और बेटी को उसके साथ में सेक्स करूं और उसको बेच सकता हूं? मैं बताता हूँ कि कौन सी हालत में। सपोज आप हैं, आप किस कंट्री से हैं सर? मुझे मालूम भी नहीं। इंडिया से हूं। आप इंडिया से हैं। सपोज हम्म मैं भी इंडिया से हूँ। सपोज हम्म इंडिया का दो पार्ट, दो अलग अलग कंट्री है, और आपस में दोनों में झगड़ा हो गया, हाँ और आप वाले इंडिया ने, इंडिया वन ने इंडिया टू को यानी मुझे हरा दिया। हम्म ठीक। हम्म ज्यादातर मुसलमान लोग जो हैं, जो इधर हम मतलब, या जो मर्द लोग थे, हम्म वो ज्यादातर लोग मर गए। ठीक है, किधर मर गए? जंग में मर गए। ओके। फाइट हुई जो, जंग जो हम्म हुई ना आपस में, वो दोनों हम्म मर गए। अब हम्म ये मेरे मेरे फैमिली में तो जितनी औरतें थी आप लोगों ने कैप्चर कर ली। ओके। ठीक। अब आप हम्म लोगों ने कैप्चर कर ली, अब आप उनके साथ क्या करोगे? क्या हम्म आप उनको वहां के सिटीजनशिप दोगे? देना चाहिए। नहीं नहीं, या सुनो नहीं मेरी तो बात। आप उनको गुलाम बना लोगे या जेल में डाल दोगे, हाँ देखिए देखिए मेरी बात है सुनिए। ना? आप अगर, क्या करेंगे वैसे कंडीशन में? उसमें हाँ मेरी मैं बहन भी बता आ रहा हूँ सकती ना है, मेरी भाई। बहन। मैं मालूम है कि आप मेरे नहीं नहीं नहीं, जज्बात के साथ ये खेलना चाह रहे हैं, मुझे शाहिद उकसाना चाह रहे हैं, इकबाल, मैं थोड़ा उकसने रुक वाला ही जाओ। नहीं। शाहिद बोलिए। इकबाल थोड़ा रुक जाओ। मैंने आपसे ये सवाल किया था कि क्या ऐसी सिचुएशन है जहां पे मैं आपकी बहन को आपकी बेटी के साथ में सेक्स करके उनको बेच सकता हूं? तो मुझे आपने एक एग्जांपल दिया कि दो, इंडिया के दो पार्ट है, या इंडिया का छोड़ दो, दो या कंट्री छोड़ी, है। दो कंट्री के दरमियान जंग हाँ हुई। हाँ हाँ हाँ। तो आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि दो कंट्री में अगर वॉर हो जाए और एक कंट्री हार जाए जिसमें आप है, ठीक है, और हम्म। आपको मार दिया जाए, तो मैं आपकी बेटी और आपकी बहन और आपकी माँ, इनको पकड़ के इनके साथ सेक्स मेरा करना और इनको बेचना, ये एक सही मेरे लिए अमल होगा? आप ये कहना चाह रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज वहां के मर्द जितने हैं वो क्या गिव करेंगे? मी अ सिचुएशन वेयर आई कैन हैव सेक्स विथ योर डॉटर, योर सिस्टर, योर आप मदर, बांदियों के बारे में बता रहे हैं एंड ना, आई जैसे कैन हजरत अली रजी सेल। अल्लाह ताला ने की। सुनो यार, हाँ, अरे 4 बीवियां शाहिद, थी। शाहिद शाहिद रुक जाओ।
गिव मी अ सिचुएशन, वंस अगेन आई एम आस्किंग, मुझे एक ऐसा सिचुएशन बताओ जहां पे मैं आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ सेक्स करना और उनको बेचना ये मेरे लिए सही होगा। अच्छा कम चले ऑन, मान लें कि मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है क्यों गलत और है? आप अभी तो ये आप, कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ क्यों आप ये गलत है? कहेंगे कि हमारे आपकी, एक बयान मिनट ने एक मिनट एक मिनट एक मिनट शाहिद, वेट। अभी क्यों आप गलत कहेंगे? जब आपकी बहन और बेटी के साथ मेरे को सेक्स करना है तो व्हाई यू आर टेलिंग गलत? आप मुझे कंडीशन मालूम बताए, आप मुझे मालूम कंडीशन था कि बताए आप मेरे जहां, जज्बात के साथ खेलने की कोशिश कर शाहिद रहे हैं। शाहिद शाहिद सर वेट, सर शाहिद वेट, शाहिद वेट। आपने ये नहीं बताना है गलत है, आपने मुझे सिचुएशन देना है जहां पे मैं आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ सेक्स करूं और उनको बेचूं और वो मेरे लिए सही हो। डोंट टेल मी ठीक दैट है, ये इसको गलत है। पलट दूं? नहीं, क्यों पलटोगे? मैं इसको ये जवाब पलट तो दे देता हूँ। दें, क्यों एक भी बात का पलटोगे? जवाब नहीं दे अभी रहे तक तो आप। आप कह रहे थे ना सिचुएशन के हिसाब से चीजें सही होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल बहन, बिल्कुल। आपको गिव मी वन सुनिए सिचुएशन ना वेयर सर आई कैन सर फक सर योर सर डॉटर, I मैं can fuck your sister, I can fuck your mother, and I can sell them so that others can also fuck them. Give me a situation where this fucking is can be good, can be seem if good. it is in Islam, I believe it. This is correct. नहीं, tell This me is in about your मैं Islam. daughter. मानता हूँ। He is telling you Even the if real even Islam. if Tell it is me about your illogical, I daughter. believe Tell it. me, Shahid Yes, Iqbal. yes, yes. If it is क्या Islam, I believe it. This is correct. मतलब, Okay, all right. मतलब के आपकी बेटी को, आपकी बहन को, आपकी Yes, माँ yes, को, you are allowed. If it is Islam, it is correct for me. खत्म। शाइलजा जी, एक मिनट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हाँ शाइलजा जी, आप कह रहे थे कि शाहिद इकबाल जो है एक अच्छे इंसान है और वो आपको दावा दे रहे हैं। देखिए इनकी हाँ, पोल यहाँ पे खुल गई है। इन्होंने अच्छे कहा इंसान है। अगर इस्लाम में ऐसा है कि इनकी बेटी बहन को चोदने की परमिशन है, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड, आई एम रियली 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 नहीं नहीं सॉरी नहीं गाइस। नहीं, आप मुझे जज्बाती तो नीचे रहो आप एक लानती इंसान हो, अभी आपने बता दिया है। तो ये कह रहे हैं शैलजा जी, आप कह रहे थे कि ये एक अच्छे मुसलमान है, अच्छे इंसान है, आपको दावत दे रहे थे ये इस्लाम की। इन्होंने कहा अभी कि अगर इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि इनकी बहन, बेटी और इनकी माँ को अब मैं आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, कि इनके साथ सेक्स किया जाए और इनको बेचा जाए, अगर इस्लाम इजाजत देता है तो इसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज इस्लाम एंड दैट इज द मेंटालिटी दैट इस्लाम गिव्स टू अ मुस्लिम। एक मुसलमान को ये मेंटालिटी देता है भाई। और ये जो साहिल इनकी भाई, हम फ्रेंड लोग आई थी जरा पहले, व्यूवर से पूछ लेते हैं कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ताकि इनकी फ्रेंड जो हैं वो भी जान जाए कि ये सही है या गलत। आप ही पूछ लीजिए साहिल भाई, एक नंबर या 2 नंबर, क्या सही क्या या सही गलत। या गलत? हाँ मतलब ये साहिल, सही कह रहे हैं अपने कॉल पे या गलत कह रहे हैं, ये बात व्यूवर से पूछ लीजिए ताकि इनकी फ्रेंड भी देख ले और इनके जैसे दिमाग वाले भी देख लें कि कैसा हाँ दिमाग बना देता है। इन्होंने तो अरे साजिद, इन्होंने तो अभी साफ साफ कहा ना, अगर इस्लाम इसकी इजाजत देता है तो सही है इनकी बहन बेटी के साथ करना ऐसा। और साहिल भाई, मैं यहाँ शैलजा जैसी बहनें, जो भी हिंदू बहनें हैं, उनको बोलना चाह रहा हूँ, ये मोमिन कितने भी सुंदर, कितने भी बढ़िया, कितने भी मीठे बन के आए आपके सामने, हाँ 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 इनकी नीयत देख लो, इनकी नीयत देख लो। मैं यही कहने वाली थी। शाहिद इकबाल जैसे बढ़िया इंसान जो आपको बढ़िया लग रहे हैं, वो देख लो, वो आपको स्लेव बना के बेचने को तैयार बैठे हैं। अरे माले दूसरे गनीमत की की तो तरफ छोड़ कुछ दो, नहीं अपनी है। खुद की माँ बहन के लिए वो बोल रहा है कि आई एम ओके विद दैट। साहिल भाई, हाँ अब्दुल्ला भाई, क्या कहेंगे आप? मैं ये जो बंदा है शाहिद, इससे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। ये कह रहे हाँ कि अकॉर्डिंग टू टाइम, उस 1400 साल पहले ये जो स्लेव बनाना और स्लेव के साथ सेक्स करना ये परमिटेड था वो टाइम के हिसाब से। मेरे को हाँ आप बताओ शाहिद भाई, कोई ऐसी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का एग्जांपल दो आप जहाँ पे वार होता था और वहाँ सेक्स स्लेव बनाए जाते थे। कोई कंटेम्प्रेरी सोसाइटी अरे बताओ। अब्दुल्ला भाई, ये पूछने की जरूरत क्या, जब वो बंदा अपनी माँ बहन बेटी के लिए कह रहा है कि अगर इस्लाम इजाजत देगा तो आई एम ओके विद दैट। इससे इससे आप और घटिया बात क्या क्या होगी? सवाल करोगे अब्दुल्ला भाई? बिल्कुल आपको पता नहीं है नहीं, मैंने वो इतना इतना मतलब
पर्सनल और इतने गंदे अल्फाज में क्यों बोला मैंने, पूछा सवाल, हाँ ताकि कम से कम सही सही इसकी सही। गैरत इस बात पे तो जाग जाए कि मैं क्या सवाल कर रहा हूं। लेकिन वो इस्लाम का वो देखो भूसा और गंदगी, कि ये बंदा इतना, मैंने इतने गंदे अल्फाज में बोलने के बाद हाँ, इसका उसको फिर जवाब भी ये शर्म था, नहीं आई। इसका जवाब ये था कि इस्लाम अगर ऐसी इजाजत देता है तो आई एम ओके विद दैट। अब आप ऐसे इंसान से और क्या पूछोगे, क्या बात करोगे, सही बात। इसकी उसको माँ और और क्या गलत लगेगा इस्लाम का। इनकी माँ और बहन हाँ अगर सही है इसकी सही बहन है। को अपने कोख पे लानत दे कि कैसे को जन्म दिया है, और कोई मतलब इनको भाई निकाह नहीं करे इनसे, क्योंकि जो हाँ बेटी ना कि पैदा होगी वो ये खुद बेच सकते हैं उसको। एंड बिल्कुल ही इज अ बिल्कुल बिल्कुल बायोमेडिकल बिल्कुल। इंजीनियर। आप आपको हाँ मुबारक हो आपका मजहब, हमको मेरा मजहब मुबारक हो। आप अपने दीन पे तुमको कायम ऐसा रहो, मैं मेरे मजहब दीन पे कायम हूँ। तुम्हारे शैलजा जी शाहिद इनसे दूरी बना लीजिएगा। ये जो लड़की थी शाहिद अभी भाई, आई थी, ये जो एक लड़की मिनट प्रीति आई वुमेन थी, जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। अब्दुल्ला मिरानी भाई, आप जब नहीं बोल रहे हैं तो शैलजा जी म्यूट से कर मुझे लीजिए। कल जाके पर्सनली मिलना पड़ेगा। शाहिद इकबाल सुनो, जाके ना अपनी माँ और बहन और बेटी, एंड आई एम सॉरी आपकी माँ से, बहन से, बेटी से, कि मुझे उनके लिए इतना गंदा लफ्ज इस्तेमाल करना, मुझे खुद शर्म आ रही है। लेकिन पर जाके गंदा ये लफ्ज बोलना मैं भी कि इस्तेमाल मैं कर सकता तुम्हारे, रुकना यार, बात तो सुन, जाके ये बोलना कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा बोल के आया हूं, और ये जो हूँ। ये टाइम मेरी स्टैम्प वाइफ है ना, मेरे बराबर में बैठी हुई है, वो भी सुन रही है स्पीकर पे। हाँ दीजिए जरा, वाइफ को दीजिए। लीजिए। हेलो। जी मैडम, आपने सुना इन्होंने क्या कहा? जी मैंने बिल्कुल सुना। सर आप लोग की प्रॉब्लम क्या है? सर अगर आप लोग पूरा टॉपिक ही चेंज कर दे रहे हैं, बताइए। मतलब आप इनसे आप मैडम, मैं ये बात चीज कर लूं? स्टार्टिंग में डिस्कशन होता है तो आप ऐसी टॉपिक निकाल रहे कि सामने वाले को बोलने दे नहीं रहे हैं और उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं श्री कृष्णा ने 16,160 एक मिनट, एक शादियां मिनट, एक की, मिनट, एक आपको मिनट, इससे शाहिद शाहिद एतराज है? शाहिद, डोंट इंटरप्ट नाउ। मुझे हाँ आपकी वाइफ से, भाभी जी से बात करने दीजिए। डोंट करिए इंटरप्ट नाउ। करिए करिए करिए। भाभी जी, जी जी, आपके शौहर ने ये कहा है जी कि मैंने अगर सुना है। वॉर, आपको रिपीट कर, नहीं, एक्सक्यूज मी सर, मैं रिपीट आपको करता हूं, मुझे रिपीट करने आपसे के बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं, सुना है जरूरत है, फोन स्पीकर जरूरत पे। है। मैंने एक एक वर्ड, एक अच्छा, एक मैं सेंटेंस आपसे पूरा। ये कह रहा हूं कि आपको ये चलेगा कि आपके शौहर का मैं कत्ल कर दूं एज एन आर्मी पर्सन, ठीक है, और आपको अपने घर पे लेके आके आपके साथ सेक्स करूं, सर और उसके भाभी बाद गोरी से आपको मार पैदा के, यार एक्सक्यूज व्हाई मी आर यू सर, सर इंटरप्टिंग? मैं सर हम लेट मी सर कंप्लीट एक्सक्यूज माय मी सर, क्वेश्चन, यस सर लेट मी मैं कंप्लीट समझ। माय क्वेश्चन, ओके, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन, और उसके बाद भाभी जी जवाब देंगी। भाभी जी, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि मैं एक आर्मी बंदा हूं, आर्मी का बंदा हूं, ठीक है, कोई एक इस्लामिक कंट्री का, या कोई भी है एक्स वाई जेड, और आपके घर पे मैं अटैक करके, या आप लड़ने के लिए आए हैं, ठीक है, आपके शौहर को मार के, भाभी जी हो सकता है आप खूबसूरत होंगी और मुझे पसंद आ जाए आपको मैं लाकर आपके साथ सेक्स करूं, आपको अच्छा खिलाऊं पिलाऊं, और उसके बाद आपको मार्केट में बेच दूं ताकि कोई दूसरा उसकी मुझे कीमत दे और वो भी इसी तरीके से मामला करे। भाभी नहीं, जी, आर हम यू ओके विद दिस? एक्सक्यूज मी, हम इस्लाम पे बिलीव करते हैं, हम अल्लाह पे बिलीव करते हैं, इसलिए हमको यकीन है अल्लाह पे। अगर हमारे शौहर का कत्ल होगा तो वो होना होगा, अगर नहीं होगा तो आप पूरी अपनी कंट्री किसी को भी लेके ही नहीं होगा, तो हम उसी पे बिलीव करते भाभी हैं। इसलिए जी, आपका फालतू आर यू डिस्कशन सुनने का ओके? मुझे बिल्कुल मन। सर भाभी जी, मेरी दोस्त ने कहा था। रुक जाइए, आपकी दोस्त भी आ गई है। मुझे भाभी जी से ये जवाब चाहिए कि भाभी जी को पकड़ के अगर मैं उनके साथ सेक्स करूं आपको मार के, इज इट ओके विथ हर? बस मुझे इसका ओके, जवाब आप दिलवा तो दीजिए बस। मुझे पहले भी मालूम था कि आप यहूदी ही होंगे। ठीक है, यहूदी चलिए है? मैं लीव कर रहा हूँ। नहीं इकबाल भाई, निकलो यार, वाह, निकालो इकबाल इसको भाई, बाहर आगे। हाँ नहीं, बोलिए। साहिल प्रीति भाई, वुमेन जी, मुझे भाभी जी से जवाब चाहिए। साहिल भाई मैं इंटरप्ट करती हूँ, यहूदी नहीं है, और आपने कहा ना इनसे मेरा राब्ता रहता है, मैंने पहली दफा इनसे बात की है और मैं ये इतनी नहीं, मैं बहस भर आपको गई ना बता रहा हूँ कि शैलजा जी, भाभी जी से आप यार तुम भाभी जी, अपनी भाभी जी से मुझे जवाब चाहिए कि क्या वो मुझे अलाउ करेंगी सेक्स करने के लिए, तब तक मैं आपको बात करने का मौका नहीं दूंगा। बुलशिट। हाँ, भाभी जी साहिल भाई क्या मैं जवाब देगी? आधी दिमाग की साहिल औरत भाई है। मैं इंटरप्ट करती हूँ एक बात में।
जी। मतलब ये भी सोच रहे अच्छा, होंगे आपने मेरा पहले आपसे बात होता डिस्कशन है। सुना शाइलजा जी, आपने हाँ हाँ, डिस्कशन मैंने सुना? सुना और मैसेजेस में भी काफी लोग बोल रहे थे ये मेरे भाई जैसे है, हम्म। मुझे इनसे बच के रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो काम हाँ। करती हूँ और मुझे इन सब से मतलब नहीं है। पहली हम्म। बात तो ये है और अरे मेरे मिस्टर पास देसी को एक मिनट, हाँ, शैलजा जी, आई एम सॉरी, अमित, मिस्टर देसी जुड़ रहे थे तो वो क्या खुद से ड्रॉप हुआ या क्या हुआ उनके साथ? हाँ, मैं एडम भाई के लिए जगह रखा हूँ कि अगर आना चाहे तो। हाँ, तो 2 जगह बना दो ना, मिस्टर देसी को भी आने दो। अच्छा, हाँ, भाई अरे भाई हाँ, मैं स्टूडियो छोड़ देता हूँ। हाँ नहीं ठीक नहीं, है रुके अब्दुल्ला आप, भाई। रुके यार। अच्छा, अब्दुल्ला भाई क्या? अब्दुल्ला भाई छोड़ दीजिए आप। अब्दुल्ला भाई थोड़ी देर के बाद आप चाहिए तो ज्वाइन कर लेना, शायद एडम को जुड़ना है और मिस्टर देसी भी है। गौरव कुमार भाई आप भी रुक जाओ थोड़ा यार। हाँ सॉरी, शैलजा जी आप अपनी बात रखिए। जी साहिल भाई, मतलब इनसे मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन हुई है और बाय दी वे मैंने मैसेज में भी बहुत सारे धोखा, बच के रहना, तो बच के तो वो रहेंगे ना जिन लोगों को शादी करना है, या मुझे तो ऐसा नहीं है, मुझे बिजनेस है तो हमारे में बिजनेस में तो आप इतना जज नहीं करते हैं ना कौन क्या है नहीं है। और बाय दी वे मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, वेद पढ़ती हूँ, तो मुझे वेदों का ज्ञान है, मुझे कोई भड़का नहीं सकता और मुझे कोई ये भी नहीं कर सकता है, तो उसमें अरे कोई प्रॉब्लम। वो छोड़ दो, आपको वेद का ज्ञान ज्ञान है, आपको भड़का सकता नहीं सकता वो छोड़ दीजिए। शैलजा जी, एक ऐसा इंसान को आप अच्छा कह रही थी जो अपनी माँ बहन बेटी के लिए इतनी गंदी सोच रखता हो, अगर इस्लाम उसकी इजाजत देता हो तो ये इस्लाम के लिए किस हद तक नहीं जा सकता, वो हम आपसे पूछ रहे हैं। साहिल भाई, ये मैं इस पे आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई ये बचपन देखो से कन्हैया लाल का भी बिजनेस था। ये देखो एटम भाई ने एक मस्त कमेंट किया है, कन्हैया लाल का भी बिजनेस था, उसका उसका कत्ल किया गया था। नहीं, साहिल भाई, मैं इसमें आपको एक चीज, जस्ट एक पॉइंट कहना चाहती हूँ, आप ये बात सुन लीजिए, मैं कोई ये नहीं हूँ, मुझे इतनी समझ है, कन्हैया लाल का बिजनेस था और उसने वो आंख बंद के वो रहता था, मैं आंख बंद करके नहीं रहती हूँ। पहली बात तो ये डिबेट इतनी गंदी हो जाएगी मुझे पता, मतलब मैंने सोचा भी टेल नहीं मी था वन पूरे थिंग सपने में। शैलजा जी, ठीक है, आप अपना प्रिकॉशन लेती है एंड वी आर साहिल, थैंकफुल फॉर दैट। हाँ जस्ट सेकंड, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। ये मुझे समझ नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा बीच में से गायब हुआ था, वापस आया तो कोई लेडीज आई हुई थी। ये हमारे पास एक नॉन मुस्लिम है जो इस्लाम का साथ दे रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या चक्कर हो रहा नहीं एडम नहीं नहीं, भाई, ये नहीं ये नहीं। एडम भाई, भाई मेरे, मैं किसी का साथ नहीं देती हूँ, मैं, आप ये बताइए, मैं तलवार लेके है। गर्दन अच्छा, काटती घूमूं क्या? मैं एक सेकंड साहिल से बात कर लूं, तो फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ, डोंट वरी। साहिल, ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आया। अभी कोई दूसरी खातून बोल रही थी और अभी ये कोई दूसरी खातून बोल रही है। अच्छा मैं ये आपको पहले कॉन्टेक्ट शॉर्ट में समझाएंगे मुझे, ये बताता हूँ। हो क्या रहा है? हाँ हाँ हाँ, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जो शाइलजा जी अभी जो स्टूडियो में है, ये हम्म अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन हुई थी और इन्होंने कहा कि एक इनका मोमिन फ्रेंड या समझे बिजनेस इनके साथ करता है, हम्म तो वो इस्लाम की अच्छाइयाँ, इस्लाम अच्छा है ये इनको बताता है और ओके वो एक अच्छे इंसान है, ऐसा इन्होंने कहा था। और वो इन्होंने उनको दावत दी हमारे चैनल पे आने के लिए कि ओके भाई इस्लाम के बारे में ये तो ऐसा बता रहे हैं तो आप जाके बात करो, मुझे भी जानना ओके है क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे नहीं पता ये लोग सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। तो ओके शाहिद इकबाल भाई हमारे जो कि बायोमेडिकल इंजीनियर है, वो आए और उन्होंने कहा कि भाई मेरी ये दोस्त है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है और आपको क्या कहना है, आप क्यों इस्लाम छोड़ दिया? तो मैंने कहा कि इस्लाम में प्रॉब्लम है, अल्लाह को लेके भी प्रॉब्लम है, रसूलुल्लाह को लेके भी प्रॉब्लम है। फिर रसूल पे बात चली, फिर स्लेवरी पे बात चली, फिर इन्होंने कहा, फिर तुमने शायद ये तो सुना होगा कि आगे क्या हुआ। इन्होंने कहा कि स्लेवरी जो है वो वक्त के हिसाब से जो है वो सही हो सकती है, यानी स्लेव के साथ सेक्स करना और उसके साथ उसको बेचना। तो मैंने कहा गिव मी वन सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन दो जहां पे मैं आपकी बहन बेटी और आपकी माँ के साथ सेक्स करूं और उनको बेचूं और वो सही हो, गिव मी वन सिचुएशन। तो पहले इन्होंने कहा कि नहीं गलत है, मैंने कहा आप गलत नहीं बोल सकते, आपको वो सिचुएशन बताना है जहां पे ये सही है। तो इन्होंने ये जवाब दिया और मैंने बहुत गंदा अल्फाज इस्तेमाल किया चोदने का। इन्होंने कहा कि अगर इस्लाम इस बात की इजाजत देता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप मेरी बहन को, बेटी ओके, को या बीवी जो बेहतरीन। भी है तो ये उनको बात आप तो सेक्स ये करो। बात सही होगी ना, फिर ये तो एंड ऑफ डिस्कशन हो गया जी यहाँ पे। ये बेहतरीन हो गया, सो इनको कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इस्लाम इसकी इजाजत है। तो इस्लाम इससे इसके बाद उन्होंने इस चीज को माना है कि हाँ इस्लाम इसकी इजाजत है कि नहीं माना, वो मनवाना है कि नहीं मनवाना? क्योंकि जैसे ही आप अगर कहते हो ना, तो इसका मतलब है अभी आपको शक है कि इजाजत देता है कि नहीं देता। हम्म। तो ये पूछ ले कि इन्होंने अगर कहा है, क्या इन्हें पता है कि हाँ इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है या नहीं पता?
हाँ, उनको हदीसें और कुरान की आयतें पता थी। ओके बोले कि हाँ मुझे पता है और उस समय के लिए सही था चले वो। एक बात तो सेट होगी, उस समय के लिए ना इसकी खिलाफ वर्जी कहीं नहीं की भी पूरे कुरान के अंदर, किसी भी जगह पे कहीं पे भी इसको रोका नहीं गया। अभी नेवर। ऐसा हो रहा, मुझे ये बताइए ना, अभी इस्लाम में ऐसा होता है? इज इट अलाउड राइट नाउ? हाँ बिल्कुल ओके, आपको इसका भी जवाब दे देते हैं, शायद भी कोई मसला नहीं है। सर अभी इस्लाम में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वेस्ट के इन्फ्लुएंस ने इसको रोका। आपके जब ये वेस्ट सी पैक्स सुन ले आप वेस्ट जिसमें हजरत सुन ले फोटोग्राफी इतनी हजरत आम सुन है, हजरत आप सुने उसको प्रमोट कर रहे हैं। जवाब सुनेंगे, जवाब सुनने से पहले अगर आप बोलेंगे सर आपको पूरा बात ही नहीं समझ आएगी। देखिए एक ट्रेड यूनियंस बनी वेस्ट के अंदर, ठीक है, ह्यूमन राइट्स ट्रेड यूनियंस बनी, जिसने कहा कि अगर आप स्लेवरी को अलाउ रखेंगे तो आप हमारे साथ ट्रेड यूनियन के अंदर नहीं रह सकते। सबसे लास्ट में सऊदी अरेबिया ने स्लेवरी को बैन किया था 1960s के अंदर कहीं जाके, और ये आप ये हिस्ट्री है, जाके पढ़ सकते हैं। सबसे लास्ट में स्लेव ट्रेडिंग सऊदी अरेबिया ने बैन की है। सो वंस अगेन आज भी अफगानिस्तान के अंदर स्लेव ट्रेडिंग हो रही है और सऊदी अरेबिया के अंदर खाते स्लेव ट्रेडिंग हो रही है, क्योंकि इस्लाम इसको अलाउ करता है, इस्लाम इसको अलाउ करता है। आज इस वजह से नहीं हो रही कि उन्हें इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के लिए इस चीज को दूर रखना पड़ा है। आज चोर के हाथ काटे जा रहे हैं, नहीं काटे जा रहे। सऊदी अरेबिया में आज भी काटे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी ह्यूमन राइट्स चीख रहे हैं, और उसके ऊपर भी कल को वो भी बंद हो जाएंगे। तो इसका मतलब है इस्लाम ने से बंद किया या ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स एंड एक्टिविस्ट्स ने बंद किया। टू डिफरेंट थिंग्स को मत मिलाया करें जी। ये किधर गए भाई? बेटी को कोई चोदे उनको बुरा लगता है, इन्होंने छोड़ दिया इस्लाम, बहुत अच्छी बात है। मेरी माँ बहन बेटी को कोई चोदे मुझे नहीं बुरा लग रहा, मैं उसको बेच देने मुझे नहीं बुरा लग रहा, मैं इस्लाम में हूँ, ठीक है। मुझे जिस दिन बुरा लगने लगेगा ना, मैं भी छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं बड़ा बेगैरत इंसान हूँ। यहाँ पे रुके सो यहाँ पे रुके एक सेकंड रुक जा प्लीज, एक सेकंड तो सबको समझ लेने दे। आपने जो कहा, आपने कहा हाँ, है कि बता किसी दे, की माँ मैं बहन बता बेटी देता को हूँ, अपनी जबान में बता एक देता हूँ, सेकंड किसी की माँ बहन बेटी को मैं बता चोदने देता का हूँ भाई आपको बुरा साहब। नहीं लग रहा, इस वजह से आप इस्लाम हाँ में हैं, बेहतरीन हो गया। हाँ अच्छा हाँ अब आप हाँ अब आप क्या हाँ, कह रहे नहीं, हैं? किसी के गांड में दम है वो आ जाए, किसी के गांड में दम है वो आ जाए, छू के दिखा दे गांड मेरे में माँ दम बहन और बेटी को। नहीं वो मसला नहीं है। शैलजा जी सुन नहीं, रहे हैं वो ना? फिर जो है ना 36 टुकड़े में अपने घर जाएगा। एक सेकंड वो कोई मसला नहीं उसको है भाई, चाहिए कि वो अपने भाई साथ एक 4 सेकंड आदमी। भाई एक सेकंड यार रुको ना यार, एक तो देखिए 36 टुकड़े की भी बात की है एडम कोई बात इसने। दैट्स ओके शैलजा जी को भी यार सुनना भाई चाहिए अमित था भाई ये रुको, बात। यार अमित भाई रुको। देखो अब इनको कितनी बड़ी तप लगी कि अगर इनकी माँ बहन को कोई चोदेगा ये उसको 36 टुकड़े करेंगे, लेकिन मोहम्मद ने और उसके साथियों ने जब लोगों की माँ बहनों को चोदा तो उनके 36 टुकड़े क्यों नहीं किए? इनकी माँ बहन है, लोगों की माँ बहन इनकी माँ बहन नहीं है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। हम यही दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को कि इस्लाम के लिए लोगों की, काफिरों की माँ बहनें नहीं मानी जाती, वो रंडियां हैं, गश्तियां हैं और कुछ नहीं है। ये रियलिटी है। भाई को दोबारा लेट मौका हिम, दे भाई। हाँ इनको भाई को मौका पूरा अपनी बात रखने का मौका दे। अच्छा चल दिए जी ये। चल दिए, वो ना चल ही देना था, अब वो फट गए हुए थे। तो यार ये आपने साहिल भाई आप बहुत जल्दी उस मेरे ख्याल में हाइप पे ले गए इनको। बड़ा अच्छा इन्होंने हाँ। एंड में बोल दिया, इनको बैक स्टेज रखना चाहिए था। मैं कह रहा था बार बार इनको मैक्सिमम बोलने दे, क्योंकि जो बोलेंगे ना बड़ा अच्छा बोल लेते हैं। यार ये रियलिटी है, दिस इज इस रियलिटी बोल दी है एंड में, बहुत थोड़े टाइम में बोली है लेकिन बोल दी है ये, लेकिन बोल दी हाँ है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है माँ बहनों की चोदने, ये मैंने नहीं बोला इसके लफ्ज है भाई, हाँ हाँ, लेकिन जो उसने मेरी बोला को बोलेगा उसके बाकायदा। मैं 36 टुकड़े करूंगा। हाँ दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम माय फ्रेंड, ये इस्लाम की रियलिटी है।